हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। ये दो पॉइंट है p और q और इनके बीच की डिस्टेंस दे दी 10 यूनिट। तो लिखा आप लोगों ने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p यानी पॉइंट p कितना 2, -3 और एक पॉइंट q, ये मान लिया पॉइंट q 10, y और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना थी रुकी 10 यूनिट। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स। ठीक, ये अपने को दे रखी। तो लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इक्वल पी से लेकर क्यू, इस पी क्यू के बीच की डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट। तो लिखा मैंने 10 यूनिट्स। ठीक, इतना क्लियर। पहले अब वापस पी क्यू है तो उसकी डिस्टेंस फार्मूला अपना यूज़ करते हैं। तो लिखा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस फार्मूला आपका रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अगेन ये होता है आपका। तो अब देखिए पी क्यू के बीच की डिस्टेंस है तो ये जगह डिस्टेंस का फॉर्मूला और इक्वल में क्या चल रहा है 10, तो रखा इक्वल वाला तो 10। अब इधर पी क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या होगी पी क्यू के बीच की, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा x2 कितना 10, x1 कितना 2 और होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, फिर y2 कितना y माइनस y1 कितना माइनस का 3, ये ब्रैकेट में माइनस का 3 और होल स्क्वायर। ठीक, तो डिस्टेंस प्लेस पर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ये लिखते हैं, बोले ये समझने के लिए पी क्यू बराबर 10 देन करके, ताकि डिस्टेंस जगह डिस्टेंस और 10 तो 10। ठीक, ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कभी आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में वापस क्या होगा 10 माइनस 2 यानी 8 और होल स्क्वायर या y माइनस माइनस प्लस का 3 और ऊपर होल स्क्वायर और इक्वल 10। अगेन अब इधर तो रूट लग रहा और इधर लग रहा 10, तो कैसे हटाएंगे। तो कल मैंने बताया था रूट हटाना हो तो क्या करो स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों साइड अपन स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ रूट में 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर 10। अब इधर भी स्क्वायर करने की बोला है और इधर भी स्क्वायर, ताकि ये रूट क्या हो जाए अपना हट जाए। ठीक, देखिए क्या होगा स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर ब्रैकेट में y प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर, ये लिखा 10 का स्क्वायर। ठीक, 8 का स्क्वायर कितना 64, y प्लस 3, ये y प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना 100 आ जाएगा। अगेन ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर ऐसे वैसे ही ये 100 पे एज इट इज़, ये प्लस का 64 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 64। ठीक, और y प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज़ 100 में 64 गया तो कितना आ जाएगा 36, 100 में 64 गया तो 36। अब वापस y प्लस 3 का और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा 36। ओके, y प्लस 3 का स्क्वायर रूट हटा तो 36 लग जाएगा ना। अब इसके बाद y प्लस 3 एज इट इज। अब यहाँ पे समझिएगा अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि रूट से कोई नंबर आ जाएगा बाहर, जैसे अपन तक अभी तक तो पढ़ते आए कि जैसे रूट में अगर 36 है और बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। लेकिन 10th में क्या होता है थोड़ा सा अलग होता है। 10th में क्या होता है ये जो वैल्यू प्लस की 6 है ये होती क्या है, जैसे मान लो मैंने एक्सिस बना दिया, इधर 0, इधर प्लस में 6, इधर माइनस में 6, तो रूट जो होता है
नेगेटिव से कहाँ तक चलता है, पॉजिटिव तरफ, नेगेटिव से कहाँ तक चलता है, पॉजिटिव, यानी दोनों ही वैल्यू। तो रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो बाहर निकलती है तो वास्तव में क्या लगता है, प्लस माइनस और 6। वो छोटी क्लासेस में अपने को नहीं बताते, लेकिन वास्तव में अगर आप जैसे हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पर आप समझ ऐसा करना पड़ेगा। जैसे प्लस का रूट 36 बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 6। अगर आपसे बोले कि आप 25 पे तो आप ऐसा लिख दो, डायरेक्ट 5 लिख दो, वो आपका गलत हो जाएगा। अब आगे हर क्लास में जब भी आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ऐसे रखना, जैसे 25 बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है, तब जाके वो सही होगा। क्लियर हो रहा है सबको। जैसे मान लो रूट 144 है, अब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस 12। ओके, प्लस में और माइनस में दोनों वैल्यू। जैसे रूट में अगर 64 तो फिर क्या लिखोगे, प्लस माइनस 8, वो प्लस में हो सकती है और माइनस में हो सकती है और प्लस में भी होगी, ठीक है, ये समझिएगा। तो ऐसे अब 36 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस और क्या आ जाएगा, 6। ओके, अब लिखेंगे टेकिंग साइन, यानी साइन, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन सा साइन लिया आपने, टेकिंग साइन ऑफ पॉजिटिव। तो y+3 इक्वल, अब प्लस का साइन तो प्लस का 6, ऐसे ही टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक, नेगेटिव साइन लेते हैं। तो y+3 इक्वल और माइनस का 6, तो ये y+3 ऐसा कैसे ही ये करना आपका 6 है, प्लस का प्लस नहीं लगा तो चलेगा यहाँ। तो y = 6 और प्लस का 3 इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और y = 6 में 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 6 में 3 जाएगा तो 3। ऐसे ही यहाँ पर अब y+3 है तो y एज इट इज़ ये माइनस का 6 और ये प्लस का 3 जो है इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 9। यानी आपके आंसर जो निकल के आ गए, क्या क्या निकल के आ गए, y की वैल्यू एक बार 3 और एक बार y की वैल्यू माइनस का 9। तो क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू किसकी मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये अपना अभी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका, इफ q जो है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है ना, तो q जो है इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, फ्रॉम p एंड r। तो q जो है इक्वल डिस्टेंस पर है p एंड r से। आगे गिवन और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, p और q से, p और r की से जो डिस्टेंस है q की वो इक्वल है, और आगे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x q फाइंड कीजिए, और आगे क्या दे रखा, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस q r एंड p r, और साथ ही साथ q r और p r की डिस्टेंस भी फाइंड कीजिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन लिखा मैंने आपके सामने। गिवन में क्या दे रखा, q पॉइंट है 0,1, p जो पॉइंट है 5,-3 एंड r जो पॉइंट है x,6, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट Q से R और P क्या है, इक्वल डिस्टेंस में दे रखा है ना उसने, क्या दे रखा, देखो ध्यान से, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। एग्जाम ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो जाए R यहाँ कर दो P यहाँ कर दो, जो दे रखा है क्या दे रखा, Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो Q से P और R इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक, यानी ये डिस्टेंस PQ, ठीक, और ये QR दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर, बोला ना उसने, Q जो है P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी अगर ये मान लो 3 हुई तो ये भी 3, ये मान लो 10 है तो ये भी 10, ये 5 है तो ये भी 5, यानी दोनों डिस्टेंस जो है आपस में इक्वल है। क्लियर है, यानी जावत से मान लो खोर और जावत से मान लो वापस 18, दोनों ही क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर लगभग अपन मान रहे हैं, ठीक है, होते तो नहीं है, पर मान लिया कि जावत से ये अपना जैसे जावत हो गया तो जावत से खोर और आपका 18 दोनों एक दूर है ना, समान डिस्टेंस पर आ गए ना आगे, ऐसा अपन मान लिया कि जावत से खोर और 18 दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस जावत की खोर से और जावत की 18 से डिस्टेंस इक्वल रखते तो वैसे रख दिया आपने P से Q की डिस्टेंस और Q से R, Q से R, तो P से Q और Q से R ये दोनों डिस्टेंस के आपस में इक्वल, ठीक, तो ये दिया PQ इक्वल QR। ओके, अब अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है तो लिखते हैं आगे, वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक। तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो लिखा था आपने, क्या लिखा था, PQ = QR, PQ = QR, तो लिख देते हैं
देन पी क्यू इक्वल क्यू आर। अब इधर भी डिस्टेंस का फार्मूला चलेगा और इधर भी इसी जगह डिस्टेंस का फार्मूला चलेगा। ठीक, अब कैसे लगाना अपने को, तो पी क्यू, तो पी क्यू जगह x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना 5, x1 0, तो रखा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 माइनस y1, तो माइनस का 3 और 1, तो लिखा माइनस का 3 और माइनस का 1 और होल स्क्वायर। ये हो गया इधर का। ऐसे क्यू आर यानी ये डिस्टेंस, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x1 माइनस 0 यानी x माइनस 0, x माइनस 0 प्लस ऐसे सिमिलर 6 माइनस 1, तो लिखा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अगेन 5 माइनस 0 यानी 5 का होल स्क्वायर, माइनस का 3 माइनस का 1 यानी माइनस का 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 यानी x का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 यानी 5 का होल स्क्वायर। आ गया वापस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ऐसे रूट में x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 आप प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 41, ऐसे ही हो जाएगा। अब ये तो प्लस नहीं हो गया, तो वेरिएबल एक साथ में x स्क्वायर प्लस 25। अब वापस रूट करना है, तो क्या कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 41 का भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, तो 41 यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, इस 25 को इधर भेज देंगे, तो 41 माइनस प्लस का इधर आएगा, तो माइनस का 25 हो जाएगा। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, 41 में से 25 चला जाएगा, तो इतना बचेगा 16, और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर। इसको सीधा कर देता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना 16, एक्स ऐसा कैसे ही स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ लग जाएगा रूट और हो जाएगा 16। अब 16 का क्या बनता है 4 बनता है, और मैंने आपको अभी इससे पहले वाला सॉल्यूशन समझाया था कि रूट से अब कोई भी नंबर आएगा तो आगे क्या लगाएंगे प्लस और माइनस, यानी एक्स की वैल्यू एक बार प्लस का 4 एक बार माइनस का 4। ठीक है, तो ये तो मिल गई एक्स की वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो फाइंड कर लिया अपने, पर आगे क्या बोल रखा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, तो साथ ही और क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस भी फाइंड कीजिए। ठीक, क्यू आर और पी आर की, तो अब देखिए यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आई वो 2 बार आई, एक तो प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ केस भी क्या बनेंगे, 2 केस बनेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो लिखते हैं पहले केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या आपका देखिए क्या है पॉइंट, क्यू तो है 0,1, तो लिखा मैंने क्यू तो हो गया 0,1, आर हो गया x,6, आर हो गया x,6, और पी कितना 5,3, पी लिखा 5,-3, ये है आपका केस। तो इसमें देखिएगा इन पॉइंट को पहले ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखो डिस्टेंस किसी फाइंड करना है, बोला है क्यू आर एंड पी आर की डिस्टेंस, क्यू आर और पी आर की, किसी क्यू आर और पी आर आपका, तो एक तो क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करनी है अपने को, और एक पी से आर की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक, क्लियर। पर अब एक्स के लिए एक बार क्या लेंगे अपन प्लस का 4, एक्स के लिए कितना लेंगे 4, यानी एक्स के प्लस में लिख देता हूँ कितना लेंगे अपन 4, और अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे वापस अगेन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला क्यू आर के लिए लगाएंगे एक बार, तो यूज़ कर लेते हैं क्यू आर के लिए x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस 0 ये 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्यू आर तो इधर चल ही रहा है, 4 माइनस 0 यानी 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 यानी 5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 31, और ये 41 हो जाएगा। तो ये तो निकली क्यू आर की डिस्टेंस। ऐसे अपन पी से आर की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, लिखा वापस पी आर और डिस्टेंस फार्मूला, तो x1 y1 x2 y2, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो -3 और 6 माइनस का 3 और ये माइनस का 6 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन
तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर, माइनस का 3 -6 -9 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -9 का स्क्वायर 81, 81 + 1 कितना हो जाएगा 82। फैक्टर करना तो फैक्टर कीजिए बोले, 82 को फैक्टर करना आता है आपको, 2 4 जाए 2 1 जा 2, पर बाहर नहीं निकला कोई नंबर तो इसलिए 82 रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ये तो हुआ केस फर्स्ट, जब एक्स की वैल्यू अपनों ने प्लस का 4 ली। ऐसे केस सेकंड बनेगा आपका, केस सेकंड, और इस बार एक्स की वैल्यू क्या लेंगे अपन, जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 निकली थी ना, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4, तो इस बार एक्स की वैल्यू अपन माइनस का 4 लेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू +4 लेकर अपन सॉल्व करा अभी। अब एक्स की वैल्यू माइनस का 4। ठीक, तो इस बार एक्स की वैल्यू केस सेकंड में -4 रखी अपनों ने, तो आर की वैल्यू जाएगी -4 और 6। वापस डिस्टेंस फार्मूला, पहले क्यू से आर की डिस्टेंस, तो लिखा क्यू से आर की डिस्टेंस, जैसे अपने यहाँ पर क्यू आर और पी आर फाइंड करना था, ऐसे वापस क्यू आर और पी आर फाइंड करेंगे अपने। तो क्यू आर x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है -4 -0 होल स्क्वायर, ऐसे 6 -1 का होल स्क्वायर, तो माइनस का 4 -0 यानी -4 का होल स्क्वायर, 6 -1 यानी 5 और पूरे का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अगेन प्लस करोगे आप दोनों को, 16 + 25 तो आ जाएगा रूट में 41। ये तो हुआ आपका क्यू आर। ऐसे अपन पी आर की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो लिखा पी आर की डिस्टेंस। वापस अब x1 y1 और x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो 5 - 4, तो 5 माइनस, और ये माइनस का 4 पहले से आ रहा है, और होल स्क्वायर, ऐसे y2 y1, तो -3 और 6, माइनस का 3 और माइनस का 6 और होल स्क्वायर। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे बीच में वीडियो उठा के देखते हैं तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है, आपको स्टार्टिंग से बेसिक वगैरह सही समझना पड़ेगा। आप अगर अब ये राइट ये क्वेश्चन देखोगे तो समझ नहीं पड़ेगा, आपको 7.1 स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई बच्चा अगर नया अगर वीडियो से जुड़ता है तो वो क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखे, 7.1 के अपने पहले स्टार्टिंग से काफ़ी क्वेश्चन करें, तो बेसिक क्वेश्चन से देखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैंने देख रहा हूँ 2-3 दिन से, एक आध दो बच्चे कोई हैं जो क्या कर रहे हैं, बीच में से वीडियो देख रहे हैं और फिर बोल रहे सर हमको समझ में नहीं आया। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि 7.1 का स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखिएगा। आपको पहले डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए एक्सरसाइज में, फिर डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, कब माइनस वाला आ रहा हो तो कैसे इसको लिखना करना, ये सब कुछ आपको व्यवस्थित आना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए आगे, ये 5 माइनस प्लस का 4 होल स्क्वायर, -3 और माइनस का 6, तो माइनस का 9 होल स्क्वायर, क्योंकि जब दोनों नंबर माइनस के तो प्लस हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 + 4 आपका 9 होल स्क्वायर, ऐसे -9 चल ही रहा है, अगेन 9 का स्क्वायर 81, ऐसे 9 का स्क्वायर 81, दोनों को प्लस कर देते अपन, तो कितना हो जाएगा 8 और 8 16 और ये 1 2, तो आपका 162 आंसर हो जाएगा। अगर रूट से बाहर निकल रहा तो वो भी देख लेते हैं अपन, फैक्टर करना आते हैं अपने को, 162 को फैक्टर कीजिए, 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 से 27 हो जाएगा, फिर 3 से 9 आपका, 3 3 9 और 1, तो फैक्टर क्या बन रहे हैं इसके, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 से एक 3, 3 से एक 3 बाहर, ये 2 तो बच जाएगा, तो 3 3 9 √2। तो इस तरीके से क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस भी फाइंड करी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो हुआ 9 इस तरीके से पूरा सॉल्व होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अभी अपनों ने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट एक्स वाई है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4, यानी पॉइंट एक्स वाई जो है ये वाला पॉइंट, ये इससे और इस वाले पॉइंट से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो लिखा मैंने आंसर करके, लेट एक पॉइंट मान लिया ए, इसको ए लेट कर लिया, ये ए के कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई, ये बी का कोऑर्डिनेट हो गया 3,6, और ये मान लिया सी के कोऑर्डिनेट हो गए -3 और 4। ठीक, तो ए बी सी करके ऐसे कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने। अब ए से बी और ए से सी ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो लिखते हैं गिवन दैट, और क्या गिवन है,
ए बी इक्वल है ए सी के, तो लिखा ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक, वो लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस आर इक्वल, डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो लिख दिया ए बी इक्वल ए सी के। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला, तो फिर लिख देता हूँ मैं यूजिंग, आपको हर क्वेश्चन में आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर रहे हो तो वो ज़रूर लिखना है, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला का आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो एक बार अपन ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना है समझिएगा, लिखते हैं, जो ए बी इक्वल ए सी लिखा, देन ए बी इक्वल ए सी लिखा, और ए बी कितना है, तो ए बी की डिस्टेंस वाला फार्मूला इधर लगेगा, ऐसे ही इस साइड में ए सी की डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ए बी, तो देखिए क्या है आपका यहाँ पर, अब देखिए ये x1 y1 और x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, तो लिखा 3 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे y2 y1 तो 6 माइनस वाई, ये 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे ही वापस इधर भी x1 y1 x2 y2, तो माइनस का 3 और x, तो लिखा माइनस का 3 और माइनस में x, ये होल स्क्वायर, ऐसे ही 4 और y, तो 4 माइनस y और होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़, ये 6 माइनस वाई, ये 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बेस ऐसे। अब यहाँ वापस कल वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो उसमें करा था, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है और यहाँ पर भी माइनस आ रहा, तो दोनों प्लेस से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब दोनों प्लेस से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 3, माइनस बाहर चला गया, ऐसे यहाँ का माइनस बाहर चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और वापस एक्स, और ऊपर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए अगर वापस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का इससे होगा तो -3, माइनस का प्लस से होगा तो माइनस का एक्स। ठीक, तो इस तरीके से दोनों जगह से माइनस अपने कॉमन ले लिया, प्लस 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट है वापस क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस एक्स एज इट इज़, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ रूट के अंदर इस माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये उस पूरे ऊपर आ जाएगा, 3 प्लस एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो दोनों आइडेंटिटी लिख देते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, आइडेंटिटी है। a से एक और a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या बनती है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी का इन क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा अपने को, तो इधर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। उससे पहले ये आपका रूट हटाना जरूरी है, उससे पहले क्या हटाना जरूरी है, रूट, तो वो लिख देता हूँ मैं, वो लिखा नहीं थोड़ा साइड में लिख देंगे, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर बोथ साइड, तो एक स्टेप आनी थी यहाँ लिखनी, ये स्क्वायर हटाएगा तो रूट हटेगा तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो करते हैं इसको 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर 3 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो थोड़ा तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा पूरा, तो क्या आ जाएगा आपका, ये लिख काट देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब इसके आगे अब आइडेंटिटी यूज़ होगा, तो ये लिख दूंगा, तो यूजिंग आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी आपके सामने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो a के प्लेस पर 3 और b के प्लेस पर x है, तो a का स्क्वायर
माइनस 2ab, 2 तो आता है तो फार्मूले में, a कितना 3 और b कितना है तो x है, फिर प्लस b का स्क्वायर और b कितना x का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो प्लस, अब वापस a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस 2a वापस 6 और b कितना y, फिर b का स्क्वायर तो y का होल स्क्वायर। तो इस पूरे जगह दोनों आइडेंटिटी आ गई, इसके प्लेस पर ये आइडेंटिटी और इसके प्लेस पर ये वाली आइडेंटिटी। ऐसे इक्वल, ये लग रहा है इक्वल। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पर a की वैल्यू a का स्क्वायर, फिर 2ab तो 2a के प्लेस पर कितना है 3 है, b के प्लेस पर कितना x है, फिर वापस b का स्क्वायर और b कितना x है तो x का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ आगे प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस 2ab और वापस b का स्क्वायर और b कितना y है तो ये b का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से अपने आइडेंटिटी यूज़ करी। इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा। अब इधर वाला पोर्शन इधर सोल्व करेंगे और इधर वाला चलता रहेगा इसके सामने। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6 x, 2 3 जा 6 x, x का स्क्वायर ये x का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 2 6 जा 12 y प्लस y स्क्वायर, ये y स्क्वायर हो गया। यहाँ तक का पोर्शन हो गया पूरा सॉल्व। ऐसे इक्वल लग रहा है, ये इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6x, ये 6x प्लस x स्क्वायर, ये x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8y, ये 8y प्लस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक, अगली स्टेप इक्वल वाले नंबर है तो यहाँ 9 एज इट इज़। अच्छा 9 और ये नंबर को ऐड हो रहे हैं तो 9 और 36 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका देखिए 44 हो जाएगा। इसको प्लस करा तो ये प्लस का 9 और प्लस का 36 तो 44 माइनस का 6x प्लस 9 और 36 कितना आपको 45 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये आपको 45 माइनस का 6x प्लस का x स्क्वायर माइनस का 12y y स्क्वायर एज इट इज़। अब ये जो सारे नंबर हैं ये इक्वल से मैं इधर लेके आता हूँ, इन सभी नंबर को इक्वल से इधर लेके आता हूँ। तो इधर भी पहले सिंपल कर लेंगे, 9 और ये भी प्लस हो रहे तो दोनों प्लस कर देते हैं। 9 और 16 कितना 25